जो कि ना कांग्रेसी विचारधारा का है, ना वो कांग्रेस को मानता है। कि आप कांग्रेसी विचारधारा के नेता को ही चुनिए और उन्हें एकदम से एआईसीसी सेक्रेटरी बना दिया गया। दलित नेत्री हमारी थी, उनको बुलाकर जिस प्रकार से पीटा गया, आज हो सकता है प्रियंका जी को पता नहीं चल पा रही हो बातें, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा। यहाँ सारे वीडियोज़ भी हैं और वीडियोज़ के बाद भी आज तक पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया। अब पोल पट्टी ना खुली। क्यों इतने बड़े बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया? वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में रहकर पैसा कमाने आए हैं और बीजेपी से भी पैसा ले रहे हैं और यहाँ भी बीजेपी के हिसाब से डमी टिकट देकर इधर से भी पैसा ले रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां पे कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी और कांग्रेस के पहले बहुत अच्छे नेता रह चुके हमारे केडी दीक्षित जी मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह गुड्डू जी भी मौजूद हैं, जो कांग्रेस में अच्छे पदाधिकारी रह चुके हैं। तो इनसे हम ये बातचीत करेंगे कि कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में दिन व दिन बिगड़ती क्यों जा रही है, इस पे हम रोशनी डालते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम केडी दीक्षित है और मैं कांग्रेस के विभिन्न कई पदों पर काम कर चुका हूं, लेकिन मैं आज भी कांग्रेस का अपने आप को सबसे छोटा सिपाही मानता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जो स्थिति है वो दिन पर दिन इसलिए गिर रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ गैर कांग्रेसी विचारधारा के लोगों ने यहाँ पार्टी पर कब्जा कर रखा है और उस कब्जे के माध्यम से वो अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा के मानने वाले नेताओं को, कार्यकर्ताओं को किनारे लगा रहे हैं। तो जो आपका ये कहना है कि नॉन कांग्रेसी कांग्रेस में एंटर हो रहे हैं, तो आप लोग, जो आपकी पार्टी है पहले से बहुत अच्छी पार्टी रह चुकी है, वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, तो आप लोगों का इस पे क्या कहना है? आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? हम लोग लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और हमने इस पर लगातार संघर्ष हमारा आज भी चल रहा है। अभी हम हाल में ही भिवानी खेड़ा विधानसभा गए थे। हरियाणा में हमारी पार्टी का चुनाव चल रहा है, उसमें हम अपने कांग्रेस पार्टी के जो विभिन्न प्रत्याशी हैं उनके यहाँ गए भी, हमने उनके लिए जन समर्थन में वोट भी मांगे। पर एक विधानसभा में और हम गए, वो है भिवानी खेड़ा विधानसभा, जहाँ पर एक पैराशूट प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया, जो कि ना कांग्रेसी विचारधारा का है, ना वो कांग्रेस को मानता है। इसलिए उनके खिलाफ हम चुनाव प्रचार करके आए। हमारे साथ गुड्डू भाई भी हैं, वीरेंद्र सिंह गुड्डू भाई हैं। हम और गुड्डू भाई और हमारी सारी टीम मिलके उनके खिलाफ प्रचार करके आई है और ये अपील करके आई है कि आप कांग्रेसी विचारधारा के नेता को ही चुनिए। भिवानी खेड़ा अपने बीच के प्रत्याशी को जिताए, कांग्रेसी विचारधारा मानने वाले प्रत्याशी सत्यवीर रतेरा को जिताए, ना कि पैराशूट प्रत्याशी प्रदीप नरवाल को। प्रदीप नरवाल अभी हाल में ही कांग्रेस पार्टी में आए थे और उन्हें एकदम से एआईसीसी सेक्रेटरी बना दिया गया, एकदम से उन्हें पार्टी का टिकट भी दे दिया गया। तो यहाँ पर लाखों, उत्तर प्रदेश में लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो कितने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के साथ दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको काट कर आखिर क्यों प्रदीप नरवाल को टिकट दिया गया? ऐसा प्रदीप नरवाल में क्या है? उसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका नाम है निजी सचिव संदीप सिंह, सिर्फ वो व्यक्ति। तो निजी सचिव संदीप सिंह और प्रदीप नरवाल में क्या कनेक्शन है? अर्जुन जी, अभी केडी भाई ने जो बात कही, हम लोग, सही बात तो यह है, अधिकृत प्रत्याशी प्रदीप नरवाल के विरोध में वहाँ गए और ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुझे अच्छी तरह से पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार किसी कैंपेनिंग में गए थे, वहाँ लोगों ने शिकायत करी कि ये प्रत्याशी इस चीज़ में भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उन्होंने माइक से खड़े होकर बोला कि इस प्रत्याशी को आप वोट मत देना, आप चाहे किसी और को वोट दे दें। हमारी कोई दुश्मनी प्रदीप नरवाल से नहीं है। प्रदीप नरवाल अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में आकर कांग्रेस पार्टी के हिसाब से चलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। असली बात ये है कि ये जो निजी सचिव संदीप सिंह जब से प्रियंका जी के साथ यहाँ पर आए, प्रियंका जी को जानकारी पूरी नहीं जा पा रही है, जिसके चलते संदीप सिंह ने अपना एक जेएनयू गैंग यहाँ पर बनाया हुआ है। वो लगातार कुछ जेएनयू के कुछ ऐसे लोगों को लाके और उत्तर प्रदेश के अंदर नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदीप नरवाल से हमारा क्यों विरोध हुआ? सबसे बड़ा,
असली बात ये है कि हस्तिनापुर विधानसभा से प्रत्याशी रही हैं अर्चना गौतम। वो प्रियंका जी से मिलना चाहती थी, राहुल जी से मिलना चाहती थी। उनको 24 अकबर रोड पर बुलाया गया संदीप सिंह और धीरज गुर्जर द्वारा, और जिस समय वो उनको बुलाया गया कि ठीक है आप मिलने आ जाओ, तो वहाँ पर प्रदीप नरवाल ने बरेली, लखनऊ, बदायूं और आपका मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद तक के लोगों को बुलाया वहाँ पर, और बिल्कुल गेट के ऊपर जो 24 अकबर रोड का गेट है उसके ऊपर अर्चना गौतम के ऊपर हमला करवाया। उसके पिताजी को जो है बहुत मार पड़वाई। आप ये देखें कि एक दलित नेत्री हमारी थी, उनको बुलाकर जिस प्रकार से पीटा गया, उसके बाद वो इतनी डर गई थी कि वो वहाँ से जब बड़ा मुश्किल में वहाँ से निकली, लेकिन उनको जब थोड़ा सा हौसला दिया गया तो उन्होंने एक एफआईआर करी, और उस एफआईआर में इन सब के इसमें सब ये नामजद हैं। और आज की डेट में प्रदीप नरवाल के साथ साथ कई लोग अभी जो है उनके वारंट भी निकले हुए हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे कि उनमें से एक व्यक्ति और था जिसको टिकट दिया गया। ये देखिए आप कितनी बड़ी बात है कि मथुरा में जो व्यक्ति वीडियो में उसके अर्चना गौतम के पिताजी को मार रहा है, उसको मथुरा में हेमा मालिनी के सामने टिकट दिया गया। इतना हल्का कैंडिडेट जो मालूम चला कि ब्लॉक अध्यक्ष के लिए लायक नहीं था, उसको वहाँ टिकट दे दिया गया। तो ये अपने लोगों को ऐसे ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं जो किसी जो है पद के हिसाब से नहीं है। उसी क्रम में प्रदीप नरवाल को भी इन्होंने वहाँ पर राष्ट्रीय सचिव बनाया था, ये संदीप सिंह ने, और उसी क्रम में इन्होंने जो है वहाँ पे टिकट दिलाया। वहाँ लहर चल रही है और लहर में मालूम चला प्रदीप नरवाल जीत जाएंगे, ये भी मंत्री बन जाएंगे, और हमारा जो है खाने पीने का साधन बढ़ता चला जाएगा। उससे पहले बुलंदशहर लोकसभा के चुनाव के समय भी वहाँ के प्रत्याशी ने शिकायत करी कि हाँ जी, मेरे जो पैसे जो पार्टी फंड से कुछ आते हैं उसको जो है प्रदीप नरवाल और विदित चौधरी यहाँ से लेकर चले गए। तो इस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार यहाँ पर मचाया हुआ है। उसी के विरोध में हम और केडी भाई उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर और लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक एक अलग जगाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। भवानी खेड़ा गए हम, उसके अलावा हम ऐसा नहीं है सिर्फ उसका विरोधी करने गए, पार्टी के हम प्रत्याशियों को लड़ाने के लिए गुड़गांव गए। गुड़गांव के अलावा फिर हम करनाल में जो है भाई वीरेंद्र राठौर हमारे साथी हैं, उनको चुनाव लड़ाने के लिए गए। बाकी जगह हम सब गए, सिर्फ एक जगह हमने बोला भाई ये व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कांग्रेसी विचारधारा का है, इसलिए हमने उनका वहाँ जाके विरोध किया। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि नरेवाल जी और प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव, इन दोनों में क्या कनेक्शन है कि ऐसा होता जा रहा है और प्रियंका गांधी जी देख ही नहीं पा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको अपना छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक स्टाफ में लड़का था, सालों से काम किया, बाद में पता चला बहुत बड़ा धोखा दिया। आज हो सकता है प्रियंका जी को पता नहीं चल पा रही हो बातें, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा। संदीप सिंह ने जानबूझकर इस प्रकार से ये जो व्यक्ति हैं, चाहे वो धीरज गुर्जर हो, प्रदीप नरवाल हो, चाहे दूसरे और भी कोई लोग हो, वो सीधा बातचीत न करके इनके द्वारा पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार का भी काम कर रहा है, गलत टिकट के बातचीत कर रहा है और गलत संगठन में लोगों को ला रहा है, जिससे कि यहाँ से बीजेपी की मिली भगत करके बीजेपी को सपोर्ट करता है। बड़ी बात है, अब आप देखें, अभी अरविंद केजरीवाल के सचिव थे विभा कुमार, उनके ऊपर जरा सी बातचीत आई निकल के कि भाई इन्होंने मारपीट करी स्वाति मालीवाल ने। अगले दिन ही वो जाके जो है जेल, उसको जो है जेल भेज दिया गया, बहुत मुश्किल में जेल से छूटे। आखिर ऐसा क्या कारण है कि संदीप सिंह और धीरज गुर्जर के खिलाफ SC/ST एक्ट में मार पिटाई का सारे वीडियो के साथ मौजूद है? स्वाति मालीवाल का तो वीडियो भी नहीं था, यहाँ सारे वीडियोज़ भी हैं, और वीडियोज़ के बाद भी आज तक पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया। उसका कारण ये है कि बीजेपी की टीम है और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को ख़त्म करना चाहती है। तो आप अपने माध्यम से राहुल गांधी जी या कांग्रेस के सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? राहुल जी को हम क्या मैसेज देने वाले हैं? देखिए, पूरे देश में वो इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह शाम। हमारी कोशिश यही है कि किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का सच का आईना हम राहुल जी के सामने रखें। अभी हमें मौका मिला नहीं है, जिस दिन मौका मिलेगा हम उनके सामने रखेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है राहुल जी इसमें जो है हमारे साथ इंसाफ करेंगे और उत्तर प्रदेश पे भी ध्यान देंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश खड़ा होगा, तभी देश पे कांग्रेस राज कर पाएगी। इतनी मेहनत करने के बावजूद आपकी पार्टी ने आपके सारे सिपाही, जैसा आपने अभी बताया कि हम सिपाही हैं, तो सिपाहियों की इतनी मेहनत के बावजूद 2022 में आपकी पार्टी सिर्फ 2 विधायक जीता पाई। इस पे आप क्या कहेंगे? उसका कारण हमने आपको पहले ही बताया
कि इस टीम ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के चलते ही देखिए, आप बताऊं आपको, कितने बड़े बड़े नेता छोड़ कर गए। जितिन प्रसाद जी जो है, उनके गृह जनपद में जाके धीरज गुर्जर ने वहाँ के कुछ कांग्रेसियों को उनके खिलाफ बुलवाया, नारे लगवाए। आप ये बताएं, कौन आदमी अपनी जो है बेइज्जती बर्दाश्त करेगा? उसके अलावा एक एग्जाम्पल नहीं है, 10 एग्जाम्पल है। मेरे को ऊपर को जो खुद उसने धमकी दी कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। हम लोग नहीं झुके तो हमें निष्कासित कर दिएगा। जो बड़े नेता हैं वो मालूम चले भाई वो लड़ना नहीं चाहते, इसलिए पार्टी छोड़कर चले गए। उसी का नतीजा ये है कि इन्होंने जानबूझ के नए ऐसे लोगों को जो है टिकट दिलवाए, जो टिकट लेने के बाद में अपने घर बैठ जाएं। अगर वो पुराने लोग होते तो चढ़ के बोलते, इसलिए उनकी पोल पट्टी खुलती। अब पोल पट्टी ना खुले, इसलिए नए लोगों को टिकट दिया, और नए लोग टिकट हारने के बाद अपने अपने घर बैठ गए। केडी जी, जैसा कि अभी आप बता रहे थे, आप भिवानी खेड़ा विधानसभा गए थे, तो वहाँ पे नरवाल जी के जो विधानसभा से वहीं से उन्हें टिकट मिला हुआ है, वहाँ पे वोटर्स का आपको क्या प्रतिक्रिया लगा? आपने क्या महसूस किया वहाँ पे? हम वहाँ वोटर्स के बीच में गए, हम घूमे, हम कई ग्रामीण इलाकों में गए, लेकिन वहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि नरवाल जी हैं कौन? इससे पहले कभी नाम नहीं सुना प्रदीप नरवाल का। ये कहाँ रहते थे, ये कहाँ से आए हैं, हम तो इनको जानते नहीं है। बल्कि वहाँ की लोकल कांग्रेस यूनिट में, मैं उन कांग्रेस पदाधिकारियों के नाम नहीं ले सकता हूँ, वो भी उनको नहीं जानते हैं। बस ये पता है कि ऊपर से भेज दिया गया है, किसी ऊपर से किसी नेता ने भेज दिया है, बस इतनी चीज़ उनके लिए आई है। लेकिन उनको कोई वहाँ जानता नहीं है, वो कभी हरियाणा में रहे नहीं है, उनका कोई समर्थन नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं है। बस वो एज ए अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पर लोकल संगठन में भिवानी खेड़ा की जनता के ऊपर थोप दिए गए हैं। लेकिन भिवानी खेड़ा की जनता अपने बीच के, अपने साथ उठने बैठने वाले, सुख दुख के साथी रहे किसी एक कैंडिडेट को चुन रही है। जैसा हम घूमे तो हमने देखा कि वहाँ पर एक सतबीर रतेड़ा जी हैं, वो निर्दलीय खड़े हैं और पूर्व कांग्रेसी भी हैं। अभी हाल में ही प्रदीप नरवाल ने उनका, जब वो नहीं बैठे उनको, तो उन्होंने उनका निष्कासन करा दिया। तो मतलब कि सीधा ये है इस टाइम पे कांग्रेस में कि जो लड़ेगा या तो वो खुद छोड़ के जाएगा या तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। यही कांग्रेस में रहने वाले हर पदाधिकारी के साथ किया जा रहा है जो संदीप सिंह और इस वेतनभोगी गिरोह के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लेकिन संदीप सिंह सोचते हैं कि उन्होंने निकाल के हमें बहुत कुछ, उन्होंने हमें ख़त्म कर दिया है, या उनके मन में जो भी बात आए। लेकिन जिस दिन से उन्होंने मुझे निकाला है, उसी दिन से मैंने भी तय कर लिया है कि मैं अपने नेता राहुल गांधी जी तक उनकी सच्चाई पहुंचा के रहूँगा। वो बीजेपी के बैठाए हुए एजेंट हैं या एजेंट की तरह कांग्रेस में काम कर रहे हैं। जैसा उनसे बीजेपी बोलती है वो वैसा वैसा काम करते हैं। पूर्व के भी कुछ इस तरह के वाक्य हैं जिसमें हमारा प्रदेश अध्यक्ष 44 दिन की जेल काट के आता है, और सेम उन्हीं धाराओं में संदीप सिंह होते हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, वो बाहरी हो रहते हैं, बाहर उनकी बेल हो जाती है। आखिर बीजेपी की इतनी मेहरबानी निजी सचिव संदीप सिंह के ऊपर क्यों है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और जब संदीप सिंह यहाँ पे आए थे, उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ आए थे, तो हमारे 7 विधायक हुआ करते थे, और संदीप सिंह के काम करने के बाद वो विधायक 2 क्यों हो गए? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ संदीप सिंह की पूरी वेतनभोगी टीम से, और उनके जितने भी लोग उनके गलत कार्यों में उनके साथ लिप्त हैं, उन सबसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये सीटें कम क्यों हो गई? क्यों इतने बड़े बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया, जिनके घर में बैठ के कांग्रेस बनी थी? इस तरह के नेताओं, पंडित ललतेशपति त्रिपाठी, अन्नू टंडन, जितिन प्रसाद, विनय पांडे बिन्नू, रीता बहुगुणा जोशी, इतने लोगों ने पार्टी क्यों छोड़ दी? आखिर क्या है कि लगातार बड़े नेता उत्तर प्रदेश कांग्रेस को छोड़ रहे हैं? सिर्फ एक कि संदीप सिंह का बोलने चालने का तरीका गलत है। वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में रहकर पैसा कमाने आए हैं, और बीजेपी से भी पैसा ले रहे हैं, और यहाँ भी बीजेपी के हिसाब से डमी टिकट देकर इधर से भी पैसा ले रहे हैं। वो उनके यहाँ कैशबैक पॉलिसी संदीप सिंह ने चला रखी है। किसी भी रास्ते चलते को पकड़ लिया, हाँ भाई तुझको जो है हम 50 लाख कमाएंगे। कैसे? 1 करोड़ रुपया पार्टी का आएगा, 50 लाख तुझे वापस करना होगा, 50 लाख तू जो भी करना।
जैसा हुआ वैसा कर दिया। इसीलिए पार्टी में डमी कैंडिडेट देने की वजह से बिना सोच विचार के संदीप सिंह अपनी जेब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को चलाना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम गलत के खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। राहुल जी हमारे नेता हैं, प्रियंका जी हमारे नेता हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद। धन्यवाद। जैसा कि अभी हाल ही में उपचुनाव होने वाले हैं, तो उसमें आपकी पार्टी और आपकी आर्मी की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अभी बिल्कुल हताश होकर बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ, एक आर्मी लगी हुई है पैसा कमाने के लिए। अभी ये फाइनल ही नहीं हुआ कि 10 उपचुनाव में से हमारी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन उन्होंने अभी से सब जगह अपने जो है पर्यवेक्षक बना दिए हैं। पर्यवेक्षक बनाने का मतलब यह है कि 3-3, 4-4 कैंडिडेट वहाँ खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि भाई हम आपको भी टिकट दे देंगे, आपको भी टिकट दे देंगे। इस बहाने कई लोगों से फाइनल करके अब वो लोग पैसा पकड़ लेंगे। पैसा पकड़ने के बाद में क्या करेंगे, अब तो हमारा गठबंधन हो गया जी, अब हम क्या करें, वो पैसा भी पी जाएंगे। असली बात ये है, लेकिन ऊपर लेवल पे ये गठबंधन पहले फाइनल होना चाहिए, उसके बाद गठबंधन के बाद में कौन सी सीटें हमारी होनी चाहिए उसी हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन इस टीम का काम सिर्फ ये है कि इनके लिए चुनाव होते रहने चाहिए और इनकी जेब बढ़ती रहनी चाहिए। तो सीधा सीधा इस टाइम का कांग्रेस में जो कुछ पदाधिकारी हैं, उनका मामला ये है कि कुछ हो ना हो मेरी जेब भरनी चाहिए, ऐसा ही कहना है आपका? बिल्कुल, मेरा कहना बिल्कुल यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक उत्तर प्रदेश के नेताओं को कमान नहीं दी जाएगी, जब तक यही हाल चलता रहेगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जो पहले प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू रहे, उस समय वो डमी बिल्कुल रहे, जो कुछ करते रहे वो सारे के सारे राष्ट्रीय सचिव और ये जो वेतनभोगी की टीम है वो करती रही। अब आज की डेट में भी जो हमें जानकारी लग रही है कि प्रदेश अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं कैसी करके इनको चंगुल से छूटा जाए, लेकिन इन्होंने पूरी कसम खाई हुई है कि हम भी लूट के ही जाएंगे। धन्यवाद।